भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बहुत ही प्रमुखता से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज, बांग्लादेशी घुसपैठिए का सवाल उठाया और कहा कि जो संस्कृति का नाश करते हैं, जो देश के लिए खतरा है, ऐसे घुसपैठियों पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वे चुप रहते हैं। हेमंत सोरेन भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक हैं, उन्हें वोट बैंक मानते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने माटी का सौदा किया है, इनकी आदत में चोरी करना है, यह अभियुक्त हैं और कांग्रेस और हेमंत सोरेन तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि भाजपा संतुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा को गिद्ध वही लोग कहते हैं जो खुद लाशों की राजनीति करते रहे हैं, जिन्हें घुसपैठियों में अपनापन दिखाई देता है, झारखंडियों में उन्हें दूरी दिखाई देती है। जो झारखंडवासियों की कीमत पर घुसपैठियों को अपनापन देते हैं, यहाँ की सुविधाओं का लाभ देने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, पलटू राम और धोखाधड़ी कांग्रेस का संस्कार है। कांग्रेस मतलब इस बात की गारंटी है कि भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा, झूठे वादे करके लोगों को ठगेगा ही ठगेगा, और ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत हेमंत सोरेन के पास नैतिकता के आधार पर नहीं है, क्योंकि वह खुद ही जेल होकर आए हैं, उनके पास नैतिकता नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और हेमंत सोरेन मस्त है। और भी बहुत कुछ कहा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आइए सुनते हैं। तो हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का एक डेमोग्राफिक चेंज पे फैसला है। ये प्रमाण इसलिए लाया हूं कि अगर कोई मुद्दा उठाएं तो वो मजबूती से उठाना चाहिए। ये नहीं कि संविधान दिखा रहे हैं, ऊपर लिखा है भारत का संविधान, खोला अंदर कोरा कागज। कोरा कागज क्यों? साजिश ये है कोरे कागज पे शरिया कानून लिखवा दो। सब ऊपर का देखेंगे, भारत का संविधान तार तार मैं करूंगा राहुल गांधी, लेकिन कोई सवाल ना पूछे अंदर कोरे कागज क्यों थे, संविधान क्यों नहीं पढ़ा तुमने, यह सवाल उठेगा। उच्च न्यायालय ने कहा है, एक लाइन पढ़ के और इस तथ्य को आपके समक्ष रख दूं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उच्च न्यायालय कह रहा है, और ये फैसला अभी निरस्त नहीं हुआ, ये एज इट इज है। सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने कहा, इट इज इन व्यू ऑफ द अबव दैट द कोर्ट इज सैटिस्फाइड एंड हैज रीच्ड द कंक्लूजन दैट देयर इज नो डिनायल that the problem of decline in demography of the tribal population is currently affecting the population matrix of the state of Jharkhand। हिंदी में अगर इसको कहें तो उन्होंने कहा जो अनुसूचित जनजाति के यहाँ पे हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनको किस तरह से बदला जा रहा है, संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, और इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना। क्या यह पूछा नहीं जाएगा? ये मुद्दा जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रखरता से उठाया तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, क्या किया आपने? लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट हैव यू डन टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब? दैट इज अ क्वेश्चन वी आस्क एंड आई कैन टेल यू वेरी अथॉरिटेटिवली, नोबडी इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी or Hemant Soren will have the courage to even answer these questions. Such is the gravity of the situation, and that is why we believe Jharkhand is heading for a change. Bharatiya Janata Party and NDA will form the next government, and 2/3 majority would be attained by us, because people of Jharkhand have full faith in the Bharatiya Janata Party leadership, especially Shri Narendra Modi ji and our national president JP Nadda ji। मैं समझता हूं कि मुद्दे और भी बहुत हैं, लेकिन जो दो मुद्दे मैंने आपके समक्ष रखे की राजनीति, ये वो सवाल हैं जो संविधान हाथ में लिए घूमते हैं, लेकिन अंदर संविधान का अध्ययन उन्होंने नहीं किया है, इसलिए बहुत चिंताजनक है। और हमारा ये मत है कि अगर इस बयान का खंडन नहीं होता जो गुलाम मीर ने कहा है कि घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, तो ये राहुल गांधी की सोच है, एक सोची समझी साजिश है कि देश और झारखंड की चिंता मुझे नहीं है। अगर मेरा वोट बैंक मुसलमान घुसपैठिया भी है तो वो भारतीय नागरिक के ऊपर अपना स्थान रखता है। और झारखंड की जनता, ये कह के अंत करूंगा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी को हम याद कर रहे हैं, एक सीख उन्होंने हर भारतीय को दी। उन्होंने कहा, प्राण चले जाए गुलामी नहीं करूंगा। और झारखंड की जनता आज यही कह रही है, प्राण चले जाए, अपनी अस्मिता को मैं खत्म नहीं होने दूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, वो भी घुसपैठिए की, जिसका हक हमारी पावन माटी में नहीं है। बहुत बहुत
राजनीतिक गिद्ध ही दूसरे को राजनीतिक गिद्ध इसलिए बुलाता है कि उसे घुसपैठिए से प्यार है, इलू इलू है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सबको एक धागा पवित्र जोड़ता है भारतीय होने का। अपनी जान दे देंगे प्रदेश की अस्मिता के लिए। अगर हमें कोई राजनीतिक गिद्ध बुलाता है तो पूछा ये जाना चाहिए लाशों पे राजनीति किसने करी है, चाहे वो 1984 के दंगे हो, चाहे कश्मीरी पंडितों को बाहर करना हो। अगर हम अपने देश में, अपने प्रदेश में आते हैं और अपने भाई बहन के साथ घुल मिल जाते हैं तो दर्द केवल उनको है जिनको घुसपैठियों में अपनापन दिखाई देता है, और झारखंड जो हमारे वासी हैं वो पराये लगते हैं। राजनीतिक व्यापारी आप हैं।